ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन एक बेरोजगारों के लिए कैंसर की तरह है। लगातार मैं कहता आ रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है, अगर जिसका इलाज हमने समय पे नहीं करा तो ये राजस्थान के युवाओं को खा जाएगी, ख़त्म कर देगा। तो इसी को लेकर अभी जो एग्ज़ाम हुई थी पशु परिचर की, उसमें आपने देखा होगा 6 पारियों में एग्ज़ाम कराते हैं 10 लाख लोगों की। और वो जो 6 पारियों में एग्ज़ाम होती है तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो 4 शिफ्ट में आप देखोगे 1500 रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जो इन्होंने 1.25 गुणाओं की लिस्ट निकाली है वहाँ बच्चे है ही नहीं है, मात्र 6 शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। उसमें भी इन्होंने 20 से 25 नंबर वहाँ बच्चों के बढ़ाए हैं। मतलब इतना ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए था। और इसी के चलते आज मेहनत करने वाला जो छात्र है वो चयन नहीं हो पा रहा है। और हम इस बात को मान रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं के साथ एक भ्रष्टाचार हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का आप ऐसे समझिए कि पेपर लीक की तरह है। मतलब कि यहाँ जो मेहनती जो विद्यार्थी है वो पास नहीं हो पा रहे और जो कम मेहनत करने वाले लोग हैं वो पास हो रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति 100 में से अगर 50 नंबर ला रहा है वो तो पास हो रहा है, लेकिन एक 80 नंबर ला रहा है वो पास नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम का दुर्भाग्य है और ये नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए। और इसी को लेकर हम लगातार आंदोलनरत भी है और पूरे प्रदेश में इसकी अलग जगाएंगे। और आने वाले दिनों में जिस भर्ती की आप बात कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी 25 लाख के समथिंग तो फॉर्म अभी तक भर चुके हैं। डेट बढ़ती है वो अलग मसला है, लेकिन 25 लाख को मान के चलते हैं तो ये पारी भी 8 शिफ्टों में आयोजित होगी और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हर परीक्षा में अगर युवाओं को नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा तो युवाओं का मेहनत से भरोसा उठ जाएगा। युवा ये सोचने लगेगा कि जब सब कुछ किस्मत भरोसे ही होना है तो पढ़ने का क्या फायदा। बोर्ड भी कह देगा हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम तो चाहते नहीं थे, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन हमें करना पड़ा। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए और किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा करो और सिस्टम ऐसा बनाओ कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ठगी नहीं हो। चाहे आप एक शिफ्ट में परीक्षा कराओ, चाहे आप पेपर का लेवल समान रखो, चाहे आप फॉर्मूले में बदलाव करो, आप जो भी कर सकते हो। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, तमाम अधिकारियों को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके, जिससे बच्चों को ये लगे कि हमारा नंबर मेहनत से आएगा ना कि किस्मत से आएगा।